हर एक युवाओं को 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा हर साल। तो 10 साल में कितने करोड़ नौकरी होना चाहिए? 20 करोड़। क्या मोदी ने 20 करोड़ नौकरियां दी? ये है मोदी जी की देन। फिर भी आप उनको वोट देंगे, फिर भी आप देंगे, फिर भी वो कहते हैं मैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। अरे बाबा, सबका साथ सबका विकास को छोड़ो, सबको तो बर्बाद करके छोड़े। अब 33 करोड़ देव देवताओं को याद करने वाला मोदी यहाँ के 140 करोड़ लोगों का व्यापार नहीं। जब आप एक हो जाएंगे, मोदी साहब क्यों बांटोगे, क्यों बांटोगे? ये मामूली चुनाव नहीं है। ये किसी आपस में झगड़ के एक दूसरे से बात करके बुलाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है देश को बचाने का। ये चुनाव है देश के डेमोक्रेसी को बचाने का। एक चुनाव है देश के संविधान को बचाने का। जमहूरियत के साथ संविधान को भी बचाना है। ये चुनाव है। और अगर इसमें हम कुछ गलती किए, फर्ज करो गलती से कुछ फिसल गया तो तुम्हारे हाथ से पूरा चले जाएगा। कोई आके आपको भड़का देगा, मुसलमानों के नाम पे भड़काएगा, कोई आके हिंदुओं के नाम पे भड़काएगा, कोई आके आपको किसी और जाति धर्म के नाम से भड़काएगा। लेकिन उससे अगर उस झांसे में आप पड़ गए तो समझो हमारे आगे के नस्ल को आप खत्म कर रहे हैं, उनके हकूक को छीन रहे हैं और उसका सारा पाप आपके ऊपर आएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं भाइयों, आपको एक तरफ तो ये देखना है और दूसरे तरफ आपको ये भी देखना है कि मोदी जी ने कितने वादे किए, उसमें कितने उन्होंने निभाया और उन्होंने क्या क्या नहीं किया। 14 के इलेक्शन में कुछ कहा, 19 के इलेक्शन में कुछ कहा और जब कभी हुकूमत में आना उससे पहले उन्होंने यही कहते रहा कि देश के लोगों को, भाइयों मेरे भाइयों, अब आने वाले चुनाव के अंदर अगर मैं जीत जाऊंगा, हर एक युवाओं को 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा हर साल। तो 10 साल में कितने करोड़ नौकरी होना चाहिए? कितने होना चाहिए था? 20 करोड़। क्या मोदी ने 20 करोड़ नौकरियां दी? बोलिए दी? तो मोदी जी झूठ है क्या हम झूठ है? मोदी जी झूठ है ना? अगर मैं ये बोलूं भाई मोदी जी ये झूठों का सरदार है तो ये क्या गलत है? क्या ये गलत है? सच है। और मोदी जी ने ये भी कहा कांग्रेस वाले खूब पैसा कमाए, विदेश में काला धन है, मैं काला धन लाकर आप सबके जेब में 15-15 लाख डालूंगा। ये कहा या नहीं कहा? फिर 15 लाख मिले आपको? नहीं। तो मोदी झूठ है क्या हम झूठ है?
तीसरा उन्होंने कहा, भाइयों मैं किसान की आमदनी दुप्पट कर दूंगा, डबल कर दूंगा। किसान की आमदनी दुप्पट हो गई है, हुआ नहीं हुआ। तो मोदी झूठ है क्या हम झूठ है? तो अब तो समझ में आ रहा है ना कौन झूठ है कौन सच है। अगर इसको निकालना है तो अब कांग्रेस को मजबूत करना होगा और कांग्रेस के कैंडिडेट को चुन के लाओ, क्योंकि कोई अकेला लड़कर इस देश में सरकार नहीं बना था। सरकार वही लोग बना सकते इंडिया अलायंस वाले, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई के सब लोग मिलके आज हम एक होकर मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में एक होकर अगर आगे चलेंगे तो ही मुमकिन है कि मोदी को हटाएंगे। अगर आप इधर इधर भटकेंगे, कोई उधर से आया कोई इधर से आया, तो हम कहीं गिर गए। तो इसलिए आपको जरूर सोचना होगा। आप इमोशन में मत आओ, किसी की बात मत सुनो। इन्होंने एक कहा, अरे ये तो सबको मालूम है, मैं तो सेवकाश से आता हूं, मुझे भी मालूम है लोगों का क्या दर्द है, दुख है। और मैं तो पहले ही जानता, मैं हैदराबाद स्टेट का, हैदराबाद कर्नाटक से आता हूं, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है, सरकार पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन है, सभी लोग मिलकर रहते हैं। और मैं वहीं से 50 साल चुन के आया हूं, 50 साल। ये दिन में 2 दिन में, एक इलेक्शन नहीं, 2 इलेक्शन नहीं, मैं 11 इलेक्शन आगे मेरे लोग चलो, तो 11 इलेक्शन मैंने जीता। ये 12वां इलेक्शन किसी वजह से आरएसएस के खेल से मैं हारा, लेकिन फिर मेरा समझ में आया सोनिया गांधी जी के रहने क्यों कि मुझे हुकूमत में इसलिए रहना है कि हमारे लोगों की सेवा करना। कोई ये नहीं चाहता कि कोई बोलते मेरे को भी 82 साल हो गए, नहीं है, मेरे को 82 साल हो गया। मैं कभी रिटायर होने का नहीं सोचा, इसीलिए मैं सोचा मरते दम तक ऐसे मोदी जैसे आरएसएस जैसे आइडियोलॉजी को लड़के अगर आप डर गए तो डर गए, डरना नहीं। अच्छाई के लिए कुर्बानी के लिए, अच्छाई के लिए अब एक होना पड़ता है। ठीक है, किसको मिला किसको नहीं मिला, अगर कोई देश के बचाने के लिए अगर पार्टी कोई डिसीजन लेती है तो उस पर हम सभी लोग अमल करना चाहिए। और वही तो मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ, ऐसे तो बहुत दोस्त है, लेकिन हमको एक होकर मिलना है। और हमेशा ये मोदी जी कहते हैं कि भाई मेरी गारंटी, अरे भाई आपकी गारंटी तो 2 इलेक्शन में देखें, वो 2 इलेक्शन में एक भी गारंटी उन्होंने पूरा नहीं की। और आज भी यही बोलते हैं मोदी की गारंटी 56 दिन का छाती है। भाई कोई ट्रेलर को बुला के मेरी छाती एक लेके मारना है, बोल रहे
56 इंच की जाती, ठीक है, किसी 56 इंच हो सकती, 54 इंच हो सकती, लेकिन देश के लिए, गरीबों के लिए तुम्हारी 56 इंच खेती काम नहीं करती। तुम क्या कर रहे हो? देश में युवाओं को सत्यानाश कर रहे हो। आपने मेक इन इंडिया का स्लोगन दिया, उत्पादन क्यों कम हुआ? अगर मेक इन इंडिया का स्लोगन है, अगर आप उसमें यशस्वी बने हैं, तो मैं कहूंगा तो हमारा उत्पादन क्यों कम हो रहा है? और दूसरा, बड़े बड़े कारखाने क्यों बंद हो रहे हैं? और यहाँ पर किशनगंज में एक भी बड़ा कारखाना नहीं। मोदी साहब, आप पैदा होने से पहले या पॉलिटिक्स में आने से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कई और बड़े बड़े कारखाने खोले, बड़े बड़े प्लांट खोले, ग्रीन रेवोल्यूशन किया, व्हाइट रेवोल्यूशन किया, IIT, BT, एम्स ऐसे संस्थाएं लाए और देश को उन्होंने बचाया। जिस देश में एक सुई पैदा नहीं कर सकते थे, एक सुई, उस देश में रॉकेट उड़ाने का काम कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस ने 70 साल में किया। अरे यही किया भाई, बड़े बड़े कारखाने बनाए, लोगों को दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, देश का संविधान बनाए। और ये देश के संविधान बनने से जवाहरलाल नेहरू जी डेमोक्रेसी को बचाने से ही मोदी साहब आपको गाड़ी पे जाते हैं। अगर डेमोक्रेसी नहीं बचती, मोदी साहब प्रधानमंत्री होते थे तो सोचो 50 70 साल, कांग्रेस की हुकूमत थी 55 साल। 55 साल में हमने क्या किया? हम पूरा उसका व्यवहार नहीं किया। क्या क्या किया? कितने रास्ते किए, कितने रोड्स किए, कितने स्कूल खोले, कितने हॉस्पिटल करे, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज। ये पहले थे आजादी के पहले। आजादी के पहले क्या था और आज क्या? कांग्रेस के जमाने में क्या हुआ? ये जरा कम से कम पढ़ के तो होगा। सिर्फ कांग्रेस को गालियां, गांधी फैमिली को गालियां देना। अरे गांधी फैमिली को गालियां देने से गरीबों की समस्या हल होते हैं। गरीब रह जाता है, उसको नौकरी चाहिए। युवा चाहते हैं, उनको नौकरी चाहिए। युवा बच्चे पढ़े लिखे, वो अच्छी नौकरी के लिए कोशिश करते हैं। और गरीब ये चाहता है, वो आज जो कीमतें गगन पे जाए, वो कीमतें घट जाए, गरीब उससे बच जाए। ये हमारा एक तरफ संविधान, एक तरफ डेमोक्रेसी, एक तरफ युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने का, दूसरे तरफ आज जो प्राइस जा रहा है बढ़ते बढ़ते 3 से बढ़ रहे, उसको घटाना। ये हमारा एम है। लेकिन फिर भी आप हमको पूछते रहते हो कि क्या किया। मैं बताता हूं हम क्या किए। देखिए, 2014 में पेट्रोल का दाम कितना था? 66 रुपये। 66 रुपये।
2024 में कितना है? अरे कोई पैसे लेके पेट्रोल डालते क्या वो पानी के लिए? 97 रुपीज है, यहाँ 110 रुपए है। मेरे दोस्त, यूपीए की गालियां देते हैं। ये पढ़ो कि उन्हीं के आंकड़े हैं जो पार्लियामेंट में आपको दिया। और डीजल की कीमत मेरे जमाने में, मेरे यूपी के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में 52 रुपए था। अब क्या है? 90 रुपए। 90 रुपए, 52 के 90। एलपीजी यूपीए के जमाने में 414 था, आज 903 रुपए। यहां तक पहुंचने में 100 रुपए। हाँ, 1,000 माफ करना, आपने दुरुस्त किया, इसलिए मैं आपको सलाम करता हूं। 1,000 आटे की कीमत 10 केजी की 210 थी, आज 447 रुपए। दूध की कीमत 39 रुपए थी, आज 66 रुपीज है। देसी घी खाने वालों के लिए 300 रुपए था, अब 705। मस्टर्ड ऑयल 52 रुपए था, अब 150 रुपए। तुअर दाल, आप क्या बोलते हो? हरा दाल हमारे पास क्यों दाल 80 रुपए केजी था, अब 188। तो ये है मोदी जी की देन। फिर भी आप उनको वोट देंगे, फिर भी आप देंगे, फिर भी वो कहते हैं मैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। अरे बाबा, सबका साथ सबका विकास को छोड़ो, सबको तो बर्बाद करके छोड़े। नोटबंदी किए, बर्बाद किए, जीएसटी लाए, बर्बाद किए। क्या तुमने रखा? नौजवानों को नौकरी नहीं, अग्निवीर रहे, मिलिट्रियों में नौकरी कम कर दी। 30 लाख 40 लाख वैकेंसी सरकार में है, तुम भर्ती नहीं कर रहे, और ऊपर से बोलते हो कि हम सभी लोग गरीबों, युवाओं को, महिलाओं को ये सब काम कर रहे हैं। और बार बार बोलते हैं कहीं हिंदू ज्यादा है तो पूरे भगवान का याद आता है। हमारे देश में 33 करोड़ देव देवताएं हैं, ऐसा बोलते हैं। ब्राह्मण है, वो प्रकाश जी हमारे पास बोलते हैं कि 33 करोड़ देव देवता है। देखो, आप 33 करोड़ देव देवताओं को याद करने वाला मोदी यहाँ के 140 करोड़ लोगों का देखभाल नहीं। और ऊपर से ये लोग कांग्रेस के लोग आए, कांग्रेस के लोग हमारे खिलाफ है। इन लोगों के कौन हुए? मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन बोले तो मालूम है आपको? अरे ये भी शिवा का नाम है, तो मेरा नाम भी शिवा है, तो वो बताइए मैं कहाँ का हूँ? मेरे को किस थैले में बिठाते, किसके झोली में बिठाते हो? नरेंद्र मोदी को संतोष करना है, मैं तो आप ही के साथ हूँ।
आप बोले सो काम कर रहा हूं, देश को मजबूत कर रहा हूं, देश के लिए लड़ रहा हूं, तुम्हारी खेती करता हूं, तुम्हारे साथ चलता हूं, तो मेरे को किस झोली में डालते। तो इसलिए मैं अपने दलित भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, छोटे मोटे व्यापारियों से, खेती करने वालों से, या जो अपर कास्ट में गरीब लोग हैं, उनसे यही अपील करता हूं कि आप आगे बढ़ो, एक हो जाओ। जब आप एक हो जाएंगे, मोदी साहब क्यों बांटोगे। और किसान घर के काफी बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ऐसा सुना। इसीलिए यूपीए गवर्नमेंट ने एक नया कैंपस यहाँ खोलने का वायदा किया। वो यूनिवर्सिटी का ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस उद्घाटन को सोनिया गांधी जी ने की थी, लेकिन क्या उसको 10 साल लगे। अरे मेरे पास एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैंने बनाया, सिर्फ 3 साल में बन के तैयार होकर गुलबर्गे में आप वो यूनिवर्सिटी 10 साल से चल। और एक कैंपस बनाने के लिए आपको 10 साल होना मोदी साहब। और भाषण मेरे मुसलमान भाइयों को नौकरी नहीं मिलती, पढ़े लिखे नहीं होते, उनके लिए मैं और एक स्कीम निकाल रहा हूं। कब निकालेंगे हम? होने के बाद निकालेंगे, काम को भागने के बाद निकालेंगे। रोज कम से कम ग्रेजुएट जिसको नौकरी नहीं मिलती, कम से कम अब तक 10 साल में 1 लाख करोड़ बच्चे सुसाइड कर लिए, किसान सुसाइड कर लिए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ पर बने और जरूर अगर हमारी सरकार आ ही जाएगी, क्योंकि लालू प्रसाद जैसे दिग्गज नेता भी है, 6.5 सीट अगर हम जीत गए, बिहार जीते तो पूरा देश जीते रहता है। क्योंकि जो भी अच्छी बातें निकली है बिहार में है, नालंदा बिहार में है, महावीर भी निकले यहीं से निकले, सारे बॉर्डर से ही निकले। हाँ, गुरु गोविंद सिंह भी पटना, वो भी। अरे इतने महापुरुष यहाँ से निकले, उनको तो सच को उस धरती के लोगों को उनको भी आप फंसा रहे हो। और ये हमेशा मोदी जी यही काम करते कि बिहार के लोग मजदूरी करते रहे, माइग्रेंट होते रहे, यहाँ से भागते रहे, और सिर्फ आजादी और कुर्बानी पलते रहे। सारी संपत्ति उनके पास जा रही, रेल बेचा, एयरपोर्ट बेचा, पोर्ट बेचा, सब लीज के उनको। एक आदमी को कितना खिलाएंगे भाई? हाथी भी उतना नहीं खाता, उससे ज्यादा इसको खिला है। और ऊपर से बोलते मैं गरीबों के लिए, मेरे माँ बहनों के लिए मैं अपनी जान देता हूँ। अरे भाई तुम्हारी जान किसको? हमारे को होना नौकरी, हमारे को होना जो आज छीनते हुए हैं तो घटाओ। इसीलिए तुम लड़ रहे आपके वजह से, आपके हकूक के लिए हम लड़ रहे, हिंदुस्तान के गरीबों के लिए लड़ रहे। तो ये ध्यान में रखो। और मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप
मजबूत रहो। ये तो आएंगे आरएसएस वाले और हमारे मोदी जी के चेहरे भी आएंगे, चपटे भी आएंगे, बाद में जोड़ करते रहते हैं, क्योंकि हमेशा आरएसएस की ट्रेनिंग होती है। खूब बोलो, झूठ भी बोलो तो बार बोलो, इतना कहना है। तो ये झूठ बोलने वाले मैं तो सब उदाहरण चाहता हूँ सबको। और आगे की गारंटी यही है, मोदी की गारंटी में वो गारंटी कंप्लीट नहीं करना, किसी को कुछ नहीं देना, यही गारंटी। और आखिर में मैं चंद बातें और आपके सामने रखूंगा कि 2015 में मोदी जी आए, क्या बोले, 1,25,000 करोड़ रुपए का मैं क्या लूंगा, पैकेज लूंगा। आप भूल के हो, ऐसा भूल कर छोड़ दे, मत भूलो भाई, जो जख्म होती है अगर जल्दी भूल गए तो तुम खत्म हो गए। 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज लूंगा। कहाँ है वो पैकेज? ढूंढ के लाओ, कहाँ है तो अरे अब बोल रहा हूँ भाई, 1,25,000 पहला मोदी ने किया, वो क्या तुम्हारे घर में है, क्या उसके घर में है? वो अच्छा, वो बोल रहे कि बिहार को मेरे योजना अदानी को दिया, लेकिन अदानी बोल रहा कि जो आया तो मेरा चोरी हो गया, तो फिर बीजेपी को ही दिया, इलेक्शन में वापिस फिर बीजेपी को ही दिया। तो ये ऐसे लोग हैं, तो इसीलिए आप इससे दूर रहे। अब आई बात हमारे नीतीश जी। अब हमारे तेजस्वी हमेशा बोलते हैं चाचा चाचा, और चाचा ने तो हमेशा हाथ दिया, इतना धोखा दिया चाचा ने। अब मछली ले, मैं तेजस्वी को एक मीटिंग में बोला, भाई फिर तुम चाचा को मत बुला लो, अब बुरा हो गया, घर में बिठा के खिलाना है, इसलिए चाचा को ऑफिस लाकर घर में बिठाएंगे, ऐसा मत बोलो। एक बार गया है उसको जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आदमी अधूरा होता है, अधूरा उसूलों का होता है, वो सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि कम से कम तो बीजेपी की नीति मालूम होती है, क्या आइडियोलॉजी है बीजेपी का, आरएसएस का मालूम होता है। अब नीतीश का क्या आइडियोलॉजी क्या मालूम होता, फिर दल बदलना, इधर से उधर से पटकन पर आया गया। इसीलिए आप उनको भूल जाओ, उनके कैंडिडेट को भी भूल जाओ। तो ऐसा ही मुस्लिम लीग का कैंडिडेट भी है, उसको भी भूल जाओ, क्योंकि इस देश में हुकूमत को नहीं बना सकता, लेकिन अपने वोटों को फोड़ सकता। ये ध्यान में रखो, अगर एक बार मुसलमानों के वोट फूटे, दलितों के वोट फूटे, गरीबों के वोट फूटे, किसानों के वोट फूटे, मजदूरों के वोट फूटे, तो तुमको परेशानी सदा के लिए है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।